नमस्कार साथियों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे समग्र शिक्षा अभियान जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय जिला सीधी से अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया को लेकर जारी किए गए एक आदेश को लेकर। इस आदेश को लेकर अतिथि शिक्षक साथियों में काफी ज्यादा भ्रम है और लगातार अतिथि शिक्षकों की इस चीज को लेकर प्रश्न भी आ रहे हैं कि आखिरकार इसके वास्तविक मायने क्या हैं, किस प्रक्रिया के तहत अतिथि शिक्षकों को रखा जाएगा। तो आज की इस वीडियो में इस आदेश की जो बारीकी है उसको हम स्पष्ट करने का प्रयास करेंगे। इसमें स्पष्ट किया गया है संचालनालय के पत्र क्रमांक 4/1/2022 के अनुक्रम में एक साला एक परिसर योजना के क्रियान्वयन के फलस्वरूप जो विद्यालय पृथक पृथक संचालित थे अब एकीकृत रूप से संचालित है। इस प्रक्रिया से आप लोग भली भांति परिचित हैं। उक्त एकीकृत व्यवस्था लागू होने से प्राथमिक, माध्यमिक एवं हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी शालाओं में पदस्थ शिक्षक अब एकीकृत विद्यालय के शिक्षक के रूप में कार्यरत है। अतएव संसाधनों के युक्तियुक्त उपयोग के दृष्टिगत एकीकृत विद्यालय में कार्यरत ऐसे समस्त शिक्षकों द्वारा कक्षा 6वीं से 10वीं या 6वीं से 12वीं तक के कक्षाओं का समान रूप से अध्यापन कराया जाएगा। यानी कि यदि कोई माध्यमिक शिक्षक है या उच्च माध्यमिक शिक्षक है और उनके पास जैसे माध्यमिक शिक्षक है और पर्याप्त योग्यता है और उच्च माध्यमिक शिक्षक है, तब 6 से लेके 12 तक की कक्षाओं में वो अध्यापन कार्य कराएंगे और कम से कम 6 पीरियड वो लेंगे। अतः समस्त एकीकृत शालाओं में जहां व्याख्याता उच्च माध्यमिक शिक्षक पदस्थ हैं उनके द्वारा कक्षा 6 से 12वीं तक की कक्षाओं में अध्यापन किया जाएगा। अक्सर देखने में यह आता है जो उच्च माध्यमिक शिक्षक हैं वह 9 से 12 तक ही अध्यापन कराते हैं या 11वीं 12वीं कक्षा में ही अध्यापन कराते हैं, जिसमें कि उनके 1 या 2 पीरियड होते हैं। जैसे 11-12 में यदि अध्यापन कराएंगे तो 2 पीरियड वह लेते हैं। आशा यह है कि व्याख्याता उच्च माध्यमिक शिक्षकों द्वारा उनके विषय की 11वीं एवं 12वीं कक्षाओं के अध्यापन के अतिरिक्त विद्यालय की शैक्षणिक आवश्यकता अनुसार कक्षा 6 से 10वीं तक की कक्षाओं में अध्यापन कार्य किया जाएगा। उक्त 6 से 10वीं तक कक्षाओं का अध्यापन व्याख्याता उच्च माध्यमिक शिक्षकों द्वारा उनके स्नातक के विषय के आधार पर कराया जाएगा। यानी कि स्नातक में उनका जो विषय रहा है उस विषय का अध्यापन वह संबंधित कक्षा 6 से 10वीं तक करवाएंगे। समस्त व्याख्याता उच्च माध्यमिक शिक्षक एक दिवस में सामान्यतः 6 पीरियड का अध्यापन करेंगे। अब इस चीज को आप कुछ ऐसे समझें, जैसे मान लीजिए किसी विद्यालय पर अंग्रेजी विषय के उच्च माध्यमिक शिक्षक हैं और वहां पर वो विद्यालय 1 से 12 तक संचालित है और वहां पर वर्ग 2 का अंग्रेजी का पद रिक्त है। तो ऐसी स्थिति में जो उच्च माध्यमिक शिक्षक हैं जो कि 11वीं और 12वीं में केवल 2 ही पीरियड लेते हैं और यदि स्नातक में उनका विषय अंग्रेजी है, तो ऐसी स्थिति में संबंधित जो शिक्षक हैं वह 6 से 10वीं तक भी 4 पीरियड अंग्रेजी के अध्यापन के रूप में पढ़ाएंगे बच्चों को और उनकी जगह पर जो पद रिक्त प्रदर्शित हो रहा है उस रिक्त पद पर कोई भी अतिथि शिक्षक नहीं रखा जाएगा। और इसके दायरे में काफी कुछ अतिथि शिक्षक आ सकते हैं, जिस तरीके से ये अनिवार्य आदेश जिला सीधी से जारी किया गया है। विद्यालय के प्राचार्य, प्रभारी प्राचार्य भी अपनी विषय के न्यूनतम 2 कालखंड में किसी कक्षा में अध्यापन करेंगे। शिक्षक माध्यमिकों को योग्यता अनुसार यदि स्नातकोत्तर के विषय की अध्ययन हेतु कक्षाएं आवंटित की जाएं, यानी कि माध्यमिक शिक्षकों को भी यदि उन्होंने एमए किया है, स्नातकोत्तर किया है, तो उनके विषय के आधार पर कक्षाएं आवंटित की जा सकती हैं। समस्त एकीकृत विद्यालयों में उपरोक्त अनुसार अध्यापन व्यवस्था सुनिश्चित करने के पश्चात ही आवश्यक होने पर अतिथि शिक्षकों को नियोजित किया जाए। उपरोक्त अनुसार निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाए। आदेश का पालन न करने की स्थिति में संबंधित लोक सेवक के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। आदेश के काफी कुछ मायने हैं और यदि धरातल पर इसका वास्तविक रूप से क्रियान्वयन होता है तो बहुत सारे जो अतिथि शिक्षक साथी हैं वो इसकी जद में आ सकते हैं, क्योंकि एकीकृत शालाओं में बहुत सारे उच्च माध्यमिक शिक्षक ऐसे हैं जो 2 पीरियड ही अध्यापन कराते हैं और ऐसे में यदि वह माध्यमिक कक्षाओं में अध्यापन कार्य कराएंगे तो पूर्व में माध्यमिक कक्षाओं में जो कार्यरत अतिथि शिक्षक थे उनकी नियुक्ति प्रक्रिया इस आदेश से प्रभावित हो सकती है। तो साथियों, ये था आज का महत्वपूर्ण अपडेट जो कि अतिथि शिक्षकों को लेकर था। मिलेंगे जल्दी नए अपडेट एवं नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत मित्रों।